गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग। आपको बता दूं, आप अगर प्रतिदिन 30 मिनट करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपकी एक भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में मिस नहीं होगी। तो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट आइस एरिया कहाँ स्थित है। लास्ट यानी कि अंतिम, आइस यानी कि बर्फ, एरिया यानी कि क्षेत्र। इसका मतलब हो गया बर्फ की अंतिम क्षेत्र यानी कि जगह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है आर्कटिक, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी साइबेरिया, ऑप्शन डी हिंदू कुश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्कटिक। आपको बता दें कि आर्कटिक क्या है। तो आर्कटिक पृथ्वी पर उपस्थित 5 महासागरों में से एक महासागर का नाम है। महासागर क्या होती है। तो महासागर संपूर्ण पृथ्वी को घेरने वाली जल का समूह। आप इस मानचित्र की सहायता से पृथ्वी पर उपस्थित कुल 5 महासागरों को देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है आर्कटिक महासागर, जिसको हम उत्तरी महासागर भी कहते हैं, और सेकेंड पॉइंट पे है अंटार्कटिक महासागर, जिसे हम दक्षिणी महासागर के नाम से भी जानते हैं, और एक है प्रशांत महासागर, और एक है हिंद महासागर, और लास्ट है अटलांटिक महासागर, या इसको हिंदी में हम अंध महासागर भी कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% क्या है तो भूमि है। मैंने इस मानचित्र पे डीप आसमानी कलर से लेते हुए एक एरो को नीचे तरफ लिखा है पानी। इसका मतलब ये है कि आप ये डीप जो आसमानी कलर देख रहे हैं ये क्या है तो सारा का सारा पानी है। और आप एक क्रीमी कलर या भूरा कलर जो देख रहे हैं उससे एरो की तरफ मैंने लिखा है भूमि। तो ये आप मानचित्र पर जितना इस कलर को देख रहे हैं ये क्या है तो भूमि का भाग है, यानी कि महाद्वीप है, यानी कि ये क्या है तो 7 भागों में बटी हुई है। तो महाद्वीप क्या होती है, समुद्र द्वारा आपस में कटे बड़े बड़े भूमि का भाग, जो कि आप इस मानचित्र की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। आप ये जो ब्लू ब्लू वाला देख रहे हैं, कलर जो देख रहे हैं, ये सब क्या है तो ये सब महासागर का भाग, ये सब पानी है। और ये जो बीच बीच में आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका लिखा हुआ है, साउथ अमेरिका लिखा हुआ है, यूरोप लिखा हुआ है, एशिया लिखा हुआ, अफ्रीका लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका लिखा हुआ है। ये छोटे छोटे कलरों में इसको डिवाइड किया गया है। ये जो क्या है तो ये महाद्वीप है। आपको बता दें कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो ये जो आप 7 कलर में महाद्वीप देख रहे हैं तो ये आपस में एक साथ ही जुड़े हुए थे। लेकिन इसके बाद पृथ्वी पर कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह 2 भागों में विभक्त हुई। फिर उसके बाद क्या हुई, फिर पृथ्वी पर आपदाएं आई, जिसके कारण क्या हुई यह 7 भागों में विभक्त हो गई। अर्थात हम बोल सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की संरचना कुल 5 महासागर और 7 महाद्वीपों से है, यानी कि हमारी पृथ्वी में कुल 5 महासागर और 7 महाद्वीप स्थित है। लास्ट आइस एरिया आर्कटिक में स्थित है, जो आर्कटिक के बर्फीले क्षेत्र का हिस्सा है। यह क्षेत्र ग्रीनलैंड और कनाडा के इलेस्मेरस द्वीप के उत्तर में स्थित है। आपको बता दें द्वीप का मतलब होता है भूमि का वह भाग जो क्या हो कि जल से चारों तरफ से घिरा हुआ हो। द्वीप और महाद्वीप में अंतर है। द्वीप होता है भूमि का छोटा भाग और महाद्वीप होता है भूमि का बड़े बड़े भाग। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि यह क्षेत्र पिघलने में काफ़ी वक्त लेगा, लेकिन अनुमान के विपरीत, यानी कहने का मतलब ठीक उल्टा हुआ, और इस क्षेत्र में बर्फ पिघलना क्या हो गया है शुरू हो गया है। आप इस इमेज की सहायता से देख सकते हैं कि आर्कटिक मानचित्र में कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें पृथ्वी की 2 अंतिम छोर, एक है उत्तरी ध्रुव और दूसरी है दक्षिणी ध्रुव। तो आर्कटिक जो है वह कहाँ स्थित है तो उत्तरी ध्रुव में स्थित है। अगर आप होल मैप पर आर्कटिक को देखेंगे तो उसमें आपको रसिया, ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे की सीमाएं आर्कटिक महासागर से सम्मिलित हुई दिखेगी। आप ये इमेज जो देख रहे हैं तो ये इमेज है आर्कटिक के बड़े बड़े चट्टानों और बर्फ की पहाड़ों की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिल्लारी संरक्षण रिजर्व में किंग कोबरा देखा गया है। यह संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपको बता दें किंग कोबरा एक प्रकार के सांप की प्रजाति का नाम है।
तिल्लारी संरक्षण रिजर्व महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। इसे 2020 में संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। पश्चिमी घाट में स्थित इस रिजर्व का क्षेत्रफल 29.53 वर्ग किलोमीटर है। किंग कोबरा पश्चिमी घाट में बहुयात में पाए जाते हैं। आवास के खत्म होने और औषधि के निर्माण में अत्यधिक उपयोग होने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। इसीलिए इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN की रेड लिस्ट में वनरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आपको बता दें, वनरेबल का मतलब होता है असुरक्षित। आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, यही है किंग कोबरा जो तिल्लारी संरक्षण रिजर्व महाराष्ट्र में देखा गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोडाई कनाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक ब्राइट पार्क को 75 दिन के बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। कोडाई कनाल को प्रिंसेस ऑफ हिल्स स्टेशन कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। थर्ड पॉइंट नहीं होगी क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि तमिलनाडु में स्थित है। कोडाई कनाल के प्रमुख आकर्षणों में से एक ब्राइट पार्क कोविड-19 के चलते पर्यटकों के लिए बंद था। इसके लिए फिर से खोल दिया गया है। कोडाई कनाल को प्रिंसेस ऑफ हिल्स स्टेशन कहा जाता है। यह तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पानली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कोडाई कनाल में कोडाई झील भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मैंगो डिप्लोमेसी के तहत 2600 किलोग्राम आम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भारत भिजवाया है। ये हरिभंगा प्रजाति के आम हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। थर्ड पॉइंट नहीं होगी क्योंकि यह आम की जो प्रजाति है वह बांग्लादेश में ही होती है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मैंगो डिप्लोमेसी के तहत 2600 किलोग्राम आम भारत भिजवाया। हरिभंगा प्रजाति के ये आम बांग्लादेश के रंगपुर जिले में उगाए जाते हैं। मैंगो डिप्लोमेसी दोनों देशों के बीच दोस्ती को और मजबूत करेगी। ये आम बांग्लादेश के सीमा साझा करने वाले उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों को भिजवाए गए हैं। आपको बता दें कि डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति, और इसी का एक और नाम है राजनय। क्या होता है? राजनय, डिप्लोमेसी और कूटनीति तीनों एक ही शब्द है। डिप्लोमेसी विभिन्न राष्ट्रों अथवा किसी समूह के प्रतिनिधियों के द्वारा किसी मुद्दे पर चर्चा जनहित के लिए करना, ये क्या कहलाता है? तो डिप्लोमेसी कहलाता है, यानी कि कूटनीति कहलाता है या राजनय कहलाता है। लेकिन हम आमतौर पर देखें तो कूटनीति का एक मतलब होता है आपसी व्यवहार में दांव पेच की छिपी हुई नीति। यानी अगर हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे मान लीजिए आप नेता हैं और आप किसी से वोट मांगने गए तो वोट मांगने वाला जो व्यक्ति होता है वो आपको एक झूठा दिलासा देता है, चाहे आपको उस समय इस प्रकार फील करा देता है कि मैं आपको वोट ही आप ही को दूंगा, लेकिन बाद में वह पैसे के कारण हो या किसी और सिचुएशन के कारण आपको वोट ना देकर किसी और को वोट देता है। तो ये क्या हो गया? ये एक प्रकार की कूटनीति ही हो गया। ये आप मैप की सहायता से देख सकते हैं। मैंने जो ब्लैक सर्किल से घेरा वो है बांग्लादेश, और इसके पड़ोसी राज्य मिजोरम, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को क्या किया गया है? तो मैंगो भेजा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार के पर्यटक मंत्रालय ने अतिथि सरकार और पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए में है फेसबुक, ऑप्शन बी यात्रा.com, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन सी डी ट्विटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यात्रा.com। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने अतिथि सत्कार और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यात्रा.com के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यात्रा.com भारत की अग्रणी ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है। ट्रेवल का मतलब होता है घूमना, विजिट करना, यानी कि यात्रा करना। यह कंपनी भारत में पर्यटकों को ट्रेवल प्लानिंग में मदद करती है, यानी कि घूमने में मदद करती है। कहीं आप विजिट करने जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो वो प्लानिंग आप उसके लिए आपको क्या करती है? मदद करती है कंपनी। यात्रा.com अपने
स्थापना वर्ष 2006 से पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर रही है। जी आप इमेज की सहायता से देख सकते हैं, ये है यात्रा.com की लोगो। अगर आपको कहीं विजिट करना है, यात्रा करना है, तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिल्म निर्माता करण जौहर ने सर चेट्टूर शंकरन नायर पर फिल्म बनाने की घोषणा की है। उन्हें किस कार्य के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए में है जालियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई को उजागर करने के लिए, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण के लिए, ऑप्शन सी फिल्म निर्माण के लिए, ऑप्शन डी मिसाइल विकसित करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जालियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई उजागर करने के लिए। सर चेट्टूर शंकरन नायर को जालियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई को उजागर करने के लिए जाना जाता है। नायर मद्रास उच्च न्यायालय के जाने माने वकील और न्यायाधीश थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी सदस्य थे। 1897 में नायर ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला। वे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के खिलाफ कोर्ट में केस करने के लिए जाने जाते हैं। आपको पता होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुई थी और इस हत्याकांड को करवाने वाला जो था वो था लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। ये आप इमेज की सहायता से देख सकते हैं, ये है करण जौहर जो भारतीय फिल्म निर्माता है और ये नायर के ऊपर फिल्म बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए में है गिरीश गौतम, ऑप्शन बी गौतम गंभीर, ऑप्शन सी गौतम अधिकारी, ऑप्शन डी नर्मदा प्रसाद प्रजापति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिरीश गौतम। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम है। मध्य प्रदेश की विधानसभा भोपाल में स्थित है। इस विधानसभा में विपक्ष के नेता कमलनाथ है। इस राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ये आप इमेज की सहायता से देख सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, यानी हिंदी में इसको कहते हैं एशियाई फुटबॉल संघ। तो AFC महिला एशियाई कप 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए में है जयपुर और गांधीनगर, ऑप्शन बी मुंबई और पुणे, ऑप्शन सी बेंगलुरु और चेन्नई, ऑप्शन डी पटना और भुवनेश्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई और पुणे। AFC यानी एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 मुंबई और पुणे के स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 20 जनवरी 2022 से लेकर 6 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। मुंबई और पुणे के स्टेडियम पहले भी प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर चुके हैं। आप इस मानचित्र की सहायता से देख सकते हैं कि भारत के मानचित्र में महाराष्ट्र कहाँ स्थित है। अगर हम इसके पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, ये सब क्या है, ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दो है। एक है दमन और दीप और एक है कौन, तो एक हो जाएगा आपको दादर एवं नगर हवेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बगराम एयरबेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी इराक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में स्थित है। पिछले 20 वर्षों से उग्रवादियों के खिलाफ युद्ध के केंद्र रहे बगराम एयरबेस को अमेरिका और नाटो NATO की सेना ने खाली करवा दिया है। यह हवाई क्षेत्र काबुल से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और इसका नाम पास के एक गांव के नाम पर रखा गया है। इसका निर्माण 1980 के दशक में किया गया था। इसे सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा करके बनाया था। यह आप मानचित्र की सहायता से देख सकते हैं। अफगानिस्तान भारत से नॉर्थ वेस्ट में है, यानी कि उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख के सीमा के साथ टच करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कर सही जोड़ा का चयन कीजिए। यानी कि जो बांध बनी हुई है वह किस नदिया पर बनी हुई है, तो उस नदिया के साथ क्या करनी है, तो सुमेलित करनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेट्टूर, जो कि कावेरी नदी पर बनी है। बाकी कोई भी सुमेलित
सही नहीं है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, यह तमिलनाडु में स्थित है। गौरतलब है कि बीते दिनों में मेट्टूर बांध से सिंचाई के लिए पानी का प्रवाह कम कर दिया गया है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, जो गुजरात में स्थित है। हीराकुंड ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है, जो नर्मदा नदी पर बनाया गया था। तो इस तरह से यह लास्ट प्रश्न था। और आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता होती है करंट अफेयर्स की, तो आप पीडीएफ हमारे फेसबुक ग्रुप IAS IPS सक्सेस ट्रिक से ले सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और मैं प्रतिदिन वहां पर पोस्ट के रूप में पीडीएफ डाल देता हूं। अगर किसी कारण बस मैं अगर वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं करता हूं, फिर भी मैं पोस्ट उस ग्रुप में ज़रूर डाल देता हूं। तो आप वहां से पोस्ट के रूप में पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।